नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम प्रताप सिंह और मैं आपका एचपी एकेडमी के ऑनलाइन जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज जो कि जुडिशरी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और अगर आपको लगता है कि कोई भी कुछ कमेंट्स करके आपको बताना है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। आज इस सेगमेंट में मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा जो कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर मेरा प्रश्न है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, जब कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं तब तब मैंने आपको डिस्कस किया होगा कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको ओरल एविडेंसेस के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये एक तरह के डेड प्रूफ होते हैं। इसमें टैंपरिंग या कॉन्कटेशंस के चांसेस लेस होते हैं, इसीलिए इनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है और इंडियन एविडेंस एक्ट इनकी प्रेफरेंस को सपोर्ट भी करता है। देखो, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बनाए गए हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बनाए गए हैं और वो रूल्स कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एविडेंस के तौर पे एक तरह का लिमिटेशन भी यूज किया जाता है। जैसे ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं, ये संख्या में 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू डील विद इट इन दिस रिगार्ड। इस डिस्कशन का पहला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 164 में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट के। इंडियन एविडेंस का 164 डील करता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस को कंप्लायंस में, उस नोटिस को डिफाई करते हुए वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं करता है, तो लेटर स्टेजेस पे उस डॉक्यूमेंट को यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कौन कौन सी दशाओं में किया जा सकता है? एक्सेप्ट की विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और दूसरा कि जब दूसरी पार्टी की कंसेंट हो, जो थर्ड पार्टी है या सेकेंड पार्टी है उसकी कंसेंट हो, तभी उसको यूज किया जा सकता है। अब तो कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन की जो पहली अलर्टनेस है, जो पहली कंडीशन मेंशन की गई है वो ये है कि अगर नोटिस सर्व किया गया है देन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। क्लियर? डॉक्यूमेंट को अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है नोटिस पे, तब सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस का उसका इलस्ट्रेशन जी यहां कहता है कि कोर्ट यहां प्रिज्यूम कर सकता है। यहां प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात होती है, जहां कोर्ट में प्रिज्यूम, जो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट? कि वो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ही है, मतलब उसकी फेवरेबिलिटी को प्रिज्यूम कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट अनफेवरेबल होंगे उसके लिए, इसलिए उसने प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक, और इसके साथ साथ एक प्रिजम्पशन और है जो कि सेक्शन 89 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 89 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रिजम्पशन है वो डील करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कि प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस दी जा चुकी है और उस नोटिस के सर्विस के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति ने उसको प्रोडक्शन नहीं किया, उसको प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट के सामने, और उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऐसी रिक्वायरमेंट रही हो कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो यहां कोर्ट इस चीज को प्रिज्यूम कर लेता है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहां मैंडेटरी प्रिजम्पशन है जिसको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं। ऑल्दो ये रिबटेबल है तो इसको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहां कोर्ट इस चीज को प्रिज्यूम कर लेगा कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड या अटेस्टेड या साइंड या सील्ड रहा होगा। ये तो बात कहता है सेक्शन 89।
ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की? दूसरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड है सेक्शन 139 से 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जहां कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कि समन किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में अपीयर होता है, देन उस व्यक्ति को एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं किया जाएगा जब तक कि ना उसको विटनेस के तौर पे समन ना किया जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कि डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन के लिए बुलाया गया है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको विटनेसेस के तौर पे ना एग्जामिन किया जाए, ना बुलाया जाए। दो बात हो गई। एक तीसरी बात यहां आती है, जब कोई भी नोटिस अगर सर्व कर दी जाए दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान से समझना, ये मैटर है सेक्शन 163 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर कोई भी दूसरे व्यक्ति को नोटिस सर्व की जाती है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है और उसके आधार पे एग्जामिनेशन होता है। अब कोई भी जो दूसरा व्यक्ति जिसने की डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, अगर वो ये रिक्वायर करता है कि उस पे एविडेंसेस दिए जाएं, तो जो व्यक्ति जिसने की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखी थी उसके सामने, वो मैंडेटरी, वो बाध्य है कि वो एविडेंसेस देगा। वो मना नहीं कर सकता कि हमने तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को मंगा लिया था, हमने तो बस चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट को मंगा लिया था। तो कहने का मतलब एक क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रूफ को अश्योर करने के पर्पज से 163 को भी बनाया गया है कि डॉक्यूमेंट कोई भी हो, किसी के भी कब्जे में हो, अगर उसको एविडेंस दिए जा रहे हैं तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ रिक्वायरमेंट ले सकता है, एविडेंसेस के तौर पे उनको एग्जामिन करवा सकता है। इसके बाद एक प्रोविजन आता है जो है 162। 162 बात करता है कि अ विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल, इफ it is in his possession or power, bring it to the court, notwithstanding any objections which there may be to its production or admissibility। यहां कह रहा है कि अगर कोई भी विटनेस जिसको कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया गया है, वो कोर्ट में अपीयर होगा ही उस डॉक्यूमेंट को लेके। अगर कोई भी ये प्रश्न उठे कि वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए या रेलेवेंट है या नहीं है, ये सारी बातें कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो समन का जो कंप्लायंस किया जाना है कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरली प्रोड्यूस किया ही जाएगा। ठीक है। तो ये चार बातें थी, ये चार कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे जिनको कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से पहले एग्जामिन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज जो कि जुडिशरी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी कुछ कमेंट्स करके आपको बताना है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। देन गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते रहिए।